नई एक आप ऐसे समझ लें कि एक अजूबा किस्म की चीज हम आज आपको दिखाएंगे। उसका नाम हमने ही सबसे पहले रखा था और उसको हम स्टोन गार्डन कहते हैं। स्टोन गार्डन तक आने के लिए आपको, अगर आप चकवात की तरफ से आए या मोटरवे की तरफ से आए, तो आपको चौशादन शाह आना पड़ता है। चौशादन शाह से एक गांव है उसक की तरफ रास्ते में बटली। अब हम इस वक्त बटली गांव के पास मौजूद हैं और यहाँ बटली से फिर हम अभी आगे जाएंगे स्टोन गार्डन की तरफ। स्टोन गार्डन एक पत्थरों का अजीबो गरीब नोयत का एक काफी बड़ा इलाका है। गार्डन तो हम उसको कहते हैं, जहाँ पर दरख्त हैं और अजीब नोयत के पत्थर हैं। उन पत्थरों में अजीब तरह के खूबसूरत पौधे निकलते हैं, दरख्त निकलते हैं। सारा रास्ता एक इंतहाई खूबसूरत रास्ता है। चौशादन शाह और फिर बटली से थोड़ा सा आगे जाके ये स्टोन गार्डन आता है। अब हम आपको स्टोन गार्डन में लेके चलेंगे और आप उसकी खूबसूरती से, उसके अजूबे से यकीनन आप काफी महजूज होंगे। तो चलते हैं चकवाल के स्टोन गार्डन में। जी, हम इस वक्त स्टोन गार्डन में पहुंच चुके हैं। ये काफ़ी बड़ा इस तरह का एरिया है जहाँ पे इस तरह दरख्त हैं और इस तरह पत्थर हैं। जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे आप ये देखें कि एक पत्थर के बीच में, ये काफ़ी बड़ा पत्थर है और इसमें आप ये देखें कि किस तरीके से ये छोटे से पत्थर के एक सुराख के बीच में एक बीज गिरा और उस बीज गिरने के बाद यहाँ पे इसको कहाँ से ये पानी मिलता रहा जो ये पौधा निकला है। यहाँ पे इस तरह की बहुत सी चीज़ें आपको देखने में मिलती हैं। ऐसे अब हम आपको ज़रा थोड़ा सा स्टोन गार्डन के अंदर लेके चलते हैं। इसका काफ़ी ये वसीर रकबा है, मुख्तसर रकबा नहीं है। यहाँ पे जो दरख्त पाए जाते हैं ये जैतून की एक किस्म है, या इसको आप जंगली जैतून कह लें। काफ़ी खूबसूरत भी है, काफ़ी दिलचस्प भी है और काफ़ी हैरान कुन भी है। यहाँ इस तरह पत्थरों में पानी भी बारिश का खड़ा नजर आता है। इसमें आप ये जैतून के या ये जो जंगली फल है, इस जंगली पौधे का फल भी आप इसमें देख सकते हैं पानियों में। इसी तरह इन पत्थरों में ये भी एक अजीब से नोयत का एक होता है पत्थर जो बीच में से अपना रंगत बदल जाता है। ये ऐसा महसूस हो, किसी वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे ये कोई फॉसिल होते हैं। तो ये भी है, यहाँ पर कई जगहों पर इस तरह पाए जाते हैं। ये देखें एक और सी नोयत का। तो उस लिहाज से ये खासा दिलचस्प है। ये एक और आपको इसी तरह एक पौधा पत्थर में नजर आएगा निकला हुआ। इस तरह ये काफी दरख्त और दरख्तों की भी नोयत, ये सब दरख्त एक ही साइज के हैं, एक ही कद काट के हैं। ऐसे महसूस होता है शायद किसी एक ही दौर के हैं। इनकी रंगत, इनके पत्तों के रंग, इनके तनों के रंग सब ऐसे ही हैं जैसे कि ये एक ही वक्त या एक ही दौर के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह ये बड़े बड़े खासे बड़े पत्थर हैं और एक पत्थर के ऊपर ये पत्थर पड़ा हुआ है। ये या तो यहाँ कोई पानी का इतना बड़ा रेला या आया जो इसको, इन पत्थरों को, इतने बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर उन्होंने इस तरह दीगर पत्थरों पर इनको जमा दिया। यहाँ पे बुनियादी तौर पे कोई पानी नहीं गुजरता, कोई ऐसा दरियाई इलाका नहीं है, लेकिन इस किस्म के पत्थरों में, इस किस्म के कई जगहों पे ऐसे सुराख हैं जैसे कि यहाँ पर मुसलसल पानी गिरता रहा है
या किस चीज से ये होल बन गए। ऐसी हैरत अंगेज और खूबसूरत जगह के बारे में हो सकता है साइंस के पास तो जिहाद में मौजूद हो। ये जगह अपनी जगह जितनी भी कायनात की खूबसूरतियां हैं, जमीन की खूबसूरतियां हैं, वो यकीनन किसी न किसी फिनोमेना के नतीजे में वजूद में आई हैं। लेकिन उनको देखना, उन तक पहुंचना, उनको आप समझ लें कि उनको अनफोल्ड करना, उनकी हकीकत तक पहुंचना, ये बजाते खुद एक बहुत दिलचस्प और इंसान की जो एक जिबिलत है उसको पूरा करने का बायस होती है। तो चकवाल में वटली गांव के करीब वाकया यह स्टोन गार्डन एक इंतहाई दिलचस्प दुनिया अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ आके आपको बहुत खूबसूरत एहसास होते हैं, आपको इसमें खो जाने को दिल करता है। यहाँ पे कैंपिंग मुमकिन है, यहाँ पे इधर बहुत अच्छी हाइकिंग भी की जा सकती है। तो चकवाल की इस नई जगह के साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं और इंशाल्लाह इसके बाद आपको किसी और चकवाल की किसी और शानदार मुकाम पर, किसी और दिलचस्प मुकाम पर जरूर आपको अपने साथ लेके चलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।